नाउ वी विल स्टार्ट। देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने छोड़े हैं, बट ये मैंने छोड़े नहीं है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो आज, क्योंकि कल मैंने एनर्जी फ्लो के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैं देखता हूँ बच्चे कितने ज्वाइन हुए हैं। देखो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, 2 ही बच्चे होगा, एक ही होगा ना, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। मेरे को यही जो बच्चे हैं, यही सीरियसनेस ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी दिखाते हैं, फिर वहां पे टीचर्स नहीं पढ़ाते। यार आओ पढ़ो, कोई पैसा नहीं देना है, बराबर पढ़ा रहा हूँ, आओ। इसीलिए लाइव सेशन ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी तो इत्यासन पतासम साणन्यम रिकॉर्डेड लेक्चर। चलो, अस्सलाम वालेकुम। नाउ दिस विल बी योर लेक्चर थर्ड फॉर इकोलॉजी एनवायरनमेंट। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वी विल स्टार्ट विद द फूड चेन। कल हमने टॉपिक पढ़ा था, क्या होती है ट्रॉपिक लेवल्स, क्या होती है, कल हमने पढ़ा था ये सारी चीजें। ठीक है, कल हमने ये सारी चीजों को देखा था। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द फूड चेन। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सिंपल में अगर आपको फूड चेन को याद रखना है, बस एक ही चीज आपको याद रखना, कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, दिस इज फूड चेन। सिंपल में अगर आपको याद रखना है कि व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन इज नथिंग बट कौन किसको खाता है, कुस कमिशु ख्यावन, दैट इज फूड चेन, दैट इज फूड चेन। ये आपको याद रखना है, कौन किसको खाता है, नॉट कौन कितना खाता है। कौन कितना खाता है, याद क्या रखना है, कौन किसको खाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं ग्रेजिंग फूड चेन की बात करूं, यहां पे देख रहा हूं मैं, देयर इज अ कैबेज लीव्स। इसको क्या काम करता है, कैटरपिलर है वो खाता है। कैटरपिलर को कौन खाता है, दैट इज दिस थ्रश, दैट इज बर्ड, ये इसको खाता है। और ये जो आप चेन देख रहे हो, ये आप यहां पे ये देख रहे हो कि कौन किसको खा रहा है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक ही इंफॉर्मेशन यहां पे मिल रही है, दैट कौन किसको खाता है। सो कैन वी से कि जो ये फूड चेन है, दिस द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी। कैन वी से दिस द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स थ्रू a series, I will define this, a series of organisms, a series of organisms with repeated eating। यही मैं बोल रहा हूं कि जो ये ट्रांसफर हो रहा है फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हायर सर्विसेज, टू हायर फॉर्म्स, तो इसी चीज को हम फूड चेन कहते हैं। या मैं इस तरीके से भी फूड चेन को डिफाइन कर सकता हूं, जो मैं फूड चेन को बोल रहा हूं, दैट दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज। क्या है ये, लीनियर रिलेशनशिप। क्या ये कैबेज कभी कैटरपिलर को खा सकता है, नहीं खा सकता ना, नहीं खा सकता। क्या ये कैटरपिलर बर्ड को खा सकता है, नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता है। तो हम बोल रहे हैं कि जो ये फूड चेन है, दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप किनके बीच में, बिटवीन द स्पीशीज, बिटवीन द स्पीशीज, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हु ईट्स हुम, हु ईट्स हुम, कौन किसको खा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो, दिस लीनियर रिलेशनशिप जो स्पीशीज के बीच में है, कि कौन किसको खा रहा है, दैट इज द फूड चेन। अब यहां पे मैंने आपको बोला, दैट यहां पे मैंने बोला बिटवीन द स्पीशीज, बिटवीन द स्पीशीज, कैन इट बी विथ इन द स्पीशीज ऑल्सो, विथ इन द स्पीशीज। अब ये तो दिखा रहा है ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी। क्या आपने कभी नाम सुना है कैनिबलिज्म का, कैनिबलिज्म का, कैनिबलिज्म का नाम सुना होगा।
देयर इज अ ट्राइब, जो अफ्रीकन एक ट्राइब है, वहां पे कैनिबलिज्म दिखाई देता था। दैट मीन्स विथ इन द स्पीशीज, जब एक स्पीशी अपने ही मेंबर को खा रही हो, दैट इज द कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि वो मांस खा रहे हैं। कैनिबलिज्म का मतलब है कि जब कोई स्पीशीज है, उस स्पीशी का मेंबर ही उसको खा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक विडो। ब्लैक विडो, ये ब्लैक विडो मार्वल की मूवी नहीं है। ब्लैक विडो फीमेल स्पाइडर, ब्लैक विडो जो है वो फीमेल स्पाइडर है। वो क्या काम करते हैं? ईट्स मेल स्पाइडर। आप देखो, ये जो फीमेल विडो, ये ब्लैक विडो जो है, दिस इज द फीमेल स्पाइडर। ये फीमेल स्पाइडर क्या काम करती है? मेल स्पाइडर को खाती है। इज दिस विद इन द स्पीशीज? यस, दिस इज विद इन द स्पीशीज। नाउ, ये जो हमारे पास कैनिबलिज्म है, दिस इज कॉल्ड सेक्चुअल कैनिबलिज्म। सेक्चुअल कैनिबलिज्म, सेक्चुअल कैनिबलिज्म, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पे और एक एग्जांपल, डेजर्ट स्पाइडर। डेजर्ट स्पाइडर यहां पे क्या काम करते हैं? डेजर्ट स्पाइडर्स की एक प्रॉपर्टी है, जब ये बच्चे पैदा होते हैं ना, डेजर्ट स्पाइडर्स, जब ये बच्चे पैदा होते हैं, तो ये क्या काम करते हैं? ये अपनी मां को खा जाते हैं। दैट्स ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स में ईट, किसको खाएंगे? देयर मदर। ये अपनी मां को ही खा जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिफैगी। क्या कहा जाता है इसको? मैट्रिफैगी। अब आप बोल रहे हो कि सर तो फूड चेन पढ़ा रहे थे, कैनिबलिज्म पे क्यों आए? क्यों मैं कैनिबलिज्म पे आया? क्योंकि 2023 में फूड चेन पे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन यहां पे ईटिंग हैबिटेट ऑफ द ओरेंगेटोन पे आया था कि वो क्या खाता है। अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, यहां पे भी तो कैनिबलिज्म में भी ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी ही हो रही है ना। ब्लैक विडो स्पाइडर जो है, फीमेल स्पाइडर, वो मेल स्पाइडर को खा रही है। डेजर्ट स्पाइडर जो है, वो डेजर्ट स्पाइडर्स जो है बच्चे, वो अपनी मां को खा रहे हैं। या स्नेक्स एंड फिश, स्नेक्स एंड फिश, ये क्या काम करते हैं? ये अपने बच्चों को खाते हैं। मे ईट ऑफस्प्रिंग्स और एग्स, या तो ये अपने बच्चों को खाते हैं या बच्चों के अंडे को खाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड फिलैल कैनिबलिज्म। क्या कहा जाता है इसको? दिस इज कॉल्ड फिलैल कैनिबलिज्म। FILAL, फिलैल कैनिबलिज्म। दिस इज कॉल्ड फिलैल कैनिबलिज्म। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। दिस, अगर आपको फूड चेन के बारे में याद रखना है, तो फूड चेन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज। कौन सी लीनियर रिलेशनशिप? जिसके बेसिस पे यहां पे कौन किसको खा रहा है, नॉट कौन कितना खा रहा है, कौन किसको खा रहा है। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप लेवल कंज्यूमर्स, या टॉप लेवल कार्निवर्स हम कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बट दिस फूड चेन कैन बी विथ इन द स्पीशीज ऑल्सो, एंड दैट इज कॉल्ड कैनाबलिज्म। जहां पे मैंने ये सारी एग्जांपल्स आपको बोली, अब मैंने यहां पे एक एग्जांपल दी, दैट इज रिलेटेड टू दिस स्पाइडर। रिलेटेड टू दिस स्पाइडर, क्या मुझे आप में से बोल सकता है कोई स्पाइडर किस फैमिली से आता है? स्पाइडर आता है फैमिली से, दैट्स कॉल्ड आर्केनाइड्स। साइड में लिख लेना, ये आर्केनाइड्स फैमिली से आता है। और यहाँ पे इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे स्पाइडर है, स्पाइडर के साथ यहाँ पे स्कॉर्पियंस है। स्कॉर्पियंस जो जम्मू में देखने को मिलते हैं बहुत सारे स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस के साथ यहाँ पे टिक्स आते हैं। टिक्स, टिक्स के साथ यहाँ माइट्स आते हैं आर्केनाइड्स में। ये याद रखने हैं। दैट इज, कौन कौन से आर्केनाइड्स कौन कौन से होते हैं? स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स एंड माइट्स। ये आपको याद रखना। ठीक है, ये आपको यहां पे याद रखने हैं। नाउ लेट अस कम टू दिस फूड चेन। अब ये देखिए आप, ये ग्रेजिंग फूड चेन है, ये डिट्रीवर्स फूड चेन है।
ना व्हाट इज ग्रेजिंग फूड चेन? ग्रेजिंग फूड चेन हमारे पास कौन सी फूड चेन होती है? क्या आप में से कोई मुझे बोल सकता है? ग्रेजिंग फूड चेन हमारे पास वो फूड चेन है जो स्टार्ट होगी कहां से? स्टार्ट प्लांट से होगी या प्लांट पार्ट से होगी? अब यहां पे देख रहे हो आप, यहां पे हमारे पास स्टार्टिंग विद द लिविंग प्रोड्यूसर्स, दैट्स फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स के बाद यहां पे एक्वेटिक में अलग जा रहा है, टेरेस्ट्रियल में अलग जा रहा है। So those food chains which starts with the plants or a plant part, so that's called grazing food chain। और डिटेरिवरस फूड चेन हमारे पास वो फूड चेन होती है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर किनका? डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का। ये देखिए यहां पे डिटेरिवरस फूड चेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, देन इट बिकम टेरेस्ट्रियल, या तो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होगी, दोनों में से एक। नाउ लेट अस कम टू दिस। यहां पे देखिए उसके बाद ग्रॉस होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, और उसके बाद डिकम्पोजर्स। यहां पे देखिए, यहां पे आपको प्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स, यहाँ पे आपको फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स देखने को मिलते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स के बाद स्मॉल फिश, फिर शार्क, फिर यहाँ पे देखिए सीफूड। सो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ लेट मी कम टू दिस, लेट मी कम टू दिस कि यहां पे दो टाइप्स की फूड चेन्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी है? फूड चेन्स हमारे पास दो टाइप्स की है, एक तो एक ग्रेजिंग और दूसरी है हमारे पास दैट्स कॉल्ड डिटीरियर्स या डिटराइट्स, जिसको हम बोलते हैं। मैं डिटीरियर्स बोलता हूं, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिटीरियर्स। तो डिटराइट्स फूड चेन। अब जो हमारे पास एक ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन जो हमारे पास है, इट स्टार्ट्स विद एनी फूड चेन दैट स्टार्ट्स विद द प्लांट्स और द प्लांट पार्ट ऑफ देयर फूड, स्टार्ट्स विथ प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स एज देयर फूड। सो उसको हम क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अब दो टाइप की होगी ग्रेजिंग फूड चेन, एक तो टेरिस्ट्रियल होगी और दूसरी हमारे पास एक्वेटिक होगी। अब अगर मैं टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, तब यहां पे जो हमारे पास स्टार्ट होगा वो ग्रास से होगा। अगर मैं एक्वेटिक की बात कर रहा हूं तो यहां पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे। एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? दैट इज ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाएगा? दैट इज फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? दैट इज स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? दैट्स हॉक और ईगल। यही तो खा सकते हैं, यही तो खा सकते हैं। एंड दिस ईच स्टप, ये जो स्टप्स है इसमें, कल भी मैंने आपको बोला, ये जो स्टप्स है इसमें, दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। इनको ट्रॉपिक लेवल्स कहा जाता है। नाउ ये हमारे पास टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की एक फूड चेन है। अगर मैं यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन बनाऊं, सो दैट विल बी फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये याद रखनी है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बाद जू प्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स के बाद बड़े जू प्लैंक्टॉन्स, बिग जू प्लैंक्टॉन्स, या मैं डायरेक्टली लिखूंगा फिश। फिश के बाद कौन आएगी? शार्क। सो दिस इज द एक्वेटिक फूड चेन। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है? ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। नाउ यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आप लोगों के पास जो आपको याद रखनी है फूड चेन, जो आपको फूड चेन्स, द इंपॉर्टेंट फूड चेन्स जो हमारे पास हो, जो एग्जाम में पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट फूड चेन्स, इंपॉर्टेंट फूड चेन्स। पहली, पहली जो है दैट इज डायटम्स। डायटम्स के बाद हमारे पास आते हैं तो क्रिस्टोसीन्स, क्रिस्टोसीन्स या एक्वेटिक है। क्रिस्टोसीन्स के बाद हमारे पास हेयरिंग, हेयरिंग्स, ये भी हमारे पास एक फूड चेन है।
और इसको, ये जो हेयरिंग है ना, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको और एक नाम भी दिया जाता है, दैट इज सिल्वर डार्लिंग। ये फिश है एक किस्म की सिल्वर डार्लिंग, इसको सिल्वर डार्लिंग कहा जाता है, सिल्वर डार्लिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और एक, दैट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अब मैं पी लिखूंगा, आप समझ जाना, फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बाद कोपोपोड्स, कोपोपोड्स, कोपोपोड्स के बाद हमारे पास स्मॉल फिश, ये याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद और एक, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये आती है एग्जाम में इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बाद किरल्स, किरल्स के बाद हमारे पास वेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। या और एक, दैट्स एल्गाई, एल्गाई, एल्गाई के बाद हमारे पास मॉस्किटो, मॉस्किटो, मॉस्किटो को कौन खाता है, दैट इज गंबूसी फिश, गंबूसी फिश। ठीक है, ये जो गंबूसी फिश है ना, इट्स अ बायोपेस्टिसाइड, और इसको इस्तेमाल किया जाता है मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, ये चीज आपको याद है। ठीक है, ये चीज आपको याद है। क्या आप मुझे बोल सकते हो, चलो एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो मॉस्किटो है ना, इज इट नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन? माइक अनम्यूट करके बोलना, इज इट नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन? बोलिए, इज इट नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन? माइक अनम्यूट करके बोलो मुझे, क्या ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है मॉस्किटो? बोलो। बोथ। बोथ? भाई साहब, सर क्या वेजिटेरियन। वेजिटेरियन? इज मॉस्किटो ए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? बोलिए, ये आपके लिए सवाल है, मुझे कल बोलना है इसको। जो मॉस्किटो है, जो मॉस्किटो लार्वा होता है, क्या वो नॉन वेजिटेरियन होता है या वेजिटेरियन होता है? एक चीज मैं यहाँ पे बोल दूं, जो मॉस्किटो हमसे ब्लड सक करता है ना, दैट ब्लड इज फॉर रिप्रोडक्शन, वो ब्लड उसको खाने के लिए नहीं होता है, दैट्स फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, दैट ब्लड इज फॉर रिप्रोडक्शन। अब आप कल मुझे दे देना इसका जवाब कि ये क्या होता है, मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो कोई, ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये आप मुझे कल बोलना। ठीक है, ये आप मुझे कल बोलना। इसके बाद हमने ग्रेजिंग फूड चेन की बात की ना, इसके बाद हमारे पास और एक आते हैं, दैट इज डिट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस फूड चेन मैंने आपको बोली, दैट डिट्राइटस फूड चेन हमारे पास वो फूड चेन होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। डिट्राइटस फूड चेन, डिट्राइटस, डिट्राइटस फूड चेन, डिट्राइटस फूड चेन हमारे पास, दिस, जो हमारे पास डिट्राइटस फूड चेन है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, किसका, ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स, ये आप लिख लेना। ठीक है, ये आप लिख लेना, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वहां से फीड करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक चीज बोलो, अब मुझे एक चीज बोलो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई रेफरेंस है फूड चेन है, इकोसिस्टम में, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो फूड चेन में होगा, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कौन सा इसमें फूड चेन में होगा? 1 2 3, 1 2 2 3, या
नन। बोलिए। With reference to the food chain in the ecosystem, which of the following kinds of organisms are known as? बोलिए। यार वायरस कभी फूड चेन में आ ही नहीं सकता। फंगाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स है, सो दे आर पार्ट ऑफ किसके, दे आर पार्ट ऑफ फूड चेन। अब मुझे एक चीज बोलो, क्या वायरस कभी पार्ट हो सकता है फूड चेन? वायरस तो डोरमेट लाइफ में होता है, वायरस मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है और ये हमेशा आउटसाइड द होस्ट बॉडी रहता है, और ना ही ये डिकम्पोजर्स है, ये कुछ नहीं है, तो इसको आप फूड चेन में ले ही नहीं सकते। दे आर नॉट इन फूड चेन। और ये क्वेश्चन आया था, और आपको यही सारी चीजें याद रख। नाउ नाउ अब यहां पे देखिए, यहां पे ये एक फूड चेन है, यहां पे आप देख रहे हो ओक ट्री है। अब यहां पे देखिए ओक ट्री है, ओक ट्री को फील्ड माउस भी खाता है, क्विल भी खाती है, बीटल भी खाती है और स्कैरल भी खाती है। अब इस बीटल को हॉक भी खा सकता है, अब इस बीटल को रैकॉन भी खा सकता है। ये जो बीटल है बेचारी, इसको ये भी खाएगा, इसको ये भी खाएगा, इसको ये भी खाएगा, इस स्क्वैरल को भी हॉक खा सकता है। क्या आपको लग रहा है कि यहां पे मल्टीपल फूड चेन्स है? और ये जो मल्टीपल फूड चेन्स है ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। यही जो आप देख रहे हो, दिस जो आपके पास विटनेस हो रहा है सामने, कि मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स है। ये जो मल्टीपल जो आप देख रहे हो, मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स, दिस इज नथिंग, इसी को फूड वेब कहा जाता है। यही फूड वेब है। क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फूड चेन है वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम? जो हमारे पास क्या फूड चेन है या ट्रॉपिक लेवल्स हैं, वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। क्या मैं बोल सकता हूं फूड वेब रिप्रेजेंट करती है सारे पॉसिबल पाथ्स जिस पाथ से एनर्जी फ्लो हो सकती है इकोसिस्टम में? क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे ये चीज आप देखिए जो मैं लिखूंगा, फूड वेब represents food web represents all the possible paths। अभी दिखाऊंगा कैसे, all the possible paths of energy flow in ecosystem। अब यहां पे देखिए, अब अगर हम फूड चेन पढ़ रहे होते तो मैं फूड चेन में बोलता कि भाई साहब दिस इज द लीनियर फ्लो। यहां पे मैं जाता ओक पे, ओक पे मैं बोलता फील्ड माउस, फील्ड माउस से मैं हॉक पे जाता, तो यहां पे सेकेंडरी कंज्यूमर पे फूड चेन खत्म हो जाती थी मेरी। अब ये एक तरीका था, ये एक पॉसिबल पाथ था एनर्जी ट्रांसफर होने का, लेकिन इसमें तो और एक पाथ भी है ना, इस फील्ड माउस को रेड फॉक्स भी खा सकता है, ये दूसरा है। अब इस ओक ट्री को ये क्विल भी खा सकती है और इस क्विल को हॉक भी खा सकता है। सो दैट मीन्स ऑल द पॉसिबल पाथ्स जिससे एनर्जी फ्लो हो सकती है इकोसिस्टम में, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? दैट्स कॉल्ड फूड वेब। उसी को हम फूड वेब कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फूड वेब कहते हैं। और एक चीज यहां पे आपको याद रखना है, नोट करके याद रखना, ये चीज ये भूलनी नहीं है, ये याद रखनी है। डिकम्पोजर्स आर नॉट प्लेस्ड इन ट्रॉपिक लेवल। Decomposers are not placed in tropic level. In tropic level, decomposers are not placed in tropic। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। नाउ यहां पे एक टर्म है जो आपको याद रखनी है, दैट्स कॉल्ड, एक टर्म है जो आपको याद रखनी है, दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिक कास्केड। अब आपको फूड चेन और फूड वेब समझ में आ गया?
फूड चेन, तो फूड चेन आपको समझ में आ गया कौन किसको खाता है, और उसके बाद वही कितनी पॉसिबल वेज होगी कि कौन किसको खाएगा, दैट्स फूड वेब। ठीक है, समझ आया? दैट्स ट्रॉपिक कास्केड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, और इसकी डेफिनेशन भी लिख लेना, ट्रॉपिक कास्केड क्या होता है। अब देखिए, अगर किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल पे चेंज होती है कुछ भी, अगर आपको कुछ भी चेंज दिखाई देती है ट्रॉपिक लेवल पे, और इसका मतलब है कि वो पूरा चेन जो होगा, वो पूरा इकोसिस्टम जो है खत्म हो सकता है। अब यहां पे मैं देख रहा हूं, चलिए इसी पे आते हैं हम फिर से, एक सेकंड, इस पे हम फिर से आते हैं, दिखाता हूं आपको व्हाट इज ट्रॉपिक कास्केड। अब फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास बीटल है, ये मेरे पास बीटल है। अगर ये बीटल जो है, ये मैं यहां से निकाल दूं, अब ये बीटल, ये रेकॉन के पास क्या रहता है खाने के लिए? रेकॉन के पास क्या रहता है खाने के लिए? कुछ नहीं। रेकॉन क्या खा सकता है? कुछ नहीं फिर, क्योंकि मैं यहां पे, आप पॉसिबिलिटी मान लो कि सिर्फ ये बीटल है। अगर मैं इस बीटल को निकाल रहा हूं इस फूड चेन से, यहां पे मैं एक फूड चेन बना लेता हूं, एक सेकंड, एक सेकंड, आपको ऐसे समझ आ जाएगा, एक सेकंड। ग्रास, सिंपल मैं समझाऊंगा, ग्रास, ग्रास के बाद डियर, और डियर के पास टाइगर। अब ये समझिए आप, अगर मैं इस डियर को बाहर निकाल देता हूं, इस डियर को मैंने क्या काम किया, इसको बाहर निकाला। अब अगर मैंने इसको बाहर निकाला डियर को, ये ग्रास की पॉपुलेशन क्या होगी? ग्रास की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। क्या इस टाइगर को कुछ खाने को मिलेगा? इस टाइगर को कुछ नहीं खाने को मिलेगा, कि ये टाइगर की खत्म हो जाएगा? यस। तो ये ट्रॉपिक कास्केड बोलता है कि अगर अगर किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल पे हमें चेंज दिखाई देता है, उस चेंज की वजह से पूरी जो आगे आने वाली ट्रॉपिक लेवल्स है उन पे असर पड़ेगा। या तो इसका अप्रोच टॉप डाउन हो सकता है, या तो बॉटम अप इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इफेक्ट होगा। अब अगर डियर पॉपुलेशन खत्म होती है, तो टाइगर पॉपुलेशन भी खत्म, क्योंकि इसका मेन स्टेपल फूड यही है, डियर। अब यहां पे देखिए, टाइगर पॉपुलेशन खत्म, चलो, टाइगर को कुछ और मिल गया खाने के लिए, टाइगर जिंदा रह गया। अब ये जो ग्रास है, इसकी पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, क्योंकि यहां पे इसका कंपिटेटर है ही नहीं। ग्रास का कंपिटेटर था कौन? दैट वाज डियर। ग्रास का कंपिटेटर डियर था, लेकिन अब डियर रहा ही नहीं। तो क्या इस ग्रास का कोई कंपिटेटर है? नहीं है। क्या इस ग्रास का कोई प्रीडेटर है? नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी सडन ग्रोथ ऑफ दिस स्पीशी, दिस ग्रास स्पीशी की सडन ग्रोथ होगी। जब इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, देन देयर विल बी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और इस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का इफेक्ट सिर्फ इस डियर पे, इस टाइगर पे नहीं, बट पूरे इकोसिस्टम पे पड़ सकता है, पूरे फूड चेन्स पे पड़ सकता है, एंड दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिक कास्केड। या उसको और एक नाम भी दिया जाता है, दैट इकोलॉजिकल रिलीज। समझ आया? व्हाट इज दिस ट्रॉपिक कास्केड? ट्रॉपिक कास्केड आप लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, चेंज इन सराउंडिंग, चेंज इन सराउंडिंग कंडीशंस, या चेंज एट वन ट्रॉपिक, आप इस तरीके से लिख लो, चेंज एट वन ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक कास्केड लिख लो आप, चेंज एट वन ट्रॉपिक लेवल may have, change at one tropic level may have cascading effect on other tropic levels, may have cascading effect on other tropic levels। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर। और एक चीज यहाँ पे देखिए, ये ट्रॉपिक कास्केड याद आया, फूड वेब के बारे में और एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, कि यहाँ पे फूड वेब में एक चीज देख सकते हो, कि यहाँ पे जो है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप्स। क्या ये अमंग द वन स्पीशी है, अमंग द टू स्पीशी है? नो, इट्स अमंग द डिफरेंट स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। इज इट नॉन लीनियर?
क्या ये आपको नॉन लीनियर दिख रहा है कहीं से? कहां से नॉन लीनियर है? ये तो मल्टी डायमेंशनल है ना। ये आप देखिए ना, ये आप देखिए, इट्स मल्टी डायमेंशनल। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो हमारे पास फूड वेब होता है, फूड वेब इज ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या लिखना है? फूड वेब इज मल्टी डायमेंशनल फ्लो ऑफ एनर्जी। फूड चेन इज लीनियर डायमेंशन। फूड चेन हमारे पास नॉन लीनियर है, लीनियर है, वो आपको देखा, आपने देखा होगा, एक ही लाइन में जा रहे हैं। लेकिन यहां पे जो है इट इज मल्टी लीनियर। ये चीज आपको याद है, ठीक है? ये चीज आपको याद है, ठीक है? अब देखिए, यहां पे कुछ न्यूज आई थी, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है? यहां पे कुछ न्यूज आई थी, दैट वाज, क्या हम बोल सकते हैं अगर कल को आता है कि जो क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है, जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैन दिस क्लाइमेट चेंज डिराइव कोस्टल फूड वेब्स टू कोलैप्स? क्लाइमेट चेंज क्या काम कर सकता है? फूड वेब को कोलैप्स कर सकता है, जो हमारे पास कोस्टल फूड वेब, ठीक है? क्या वो देख सकता है? यस, इट इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो है, जो हमारे पास फूड वेब्स है वो कोलैप्स कर सकते हैं। क्यों कोलैप्स करेंगे? क्योंकि दिस फूड वेब इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फूड चेन्स, और फूड चेन्स में हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज है। बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स वी कैन से, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर रेज हो रहा है। जब टेम्परेचर रेज हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ हमारे पास ऐसी स्पीशीज है जो उस टेम्परेचर में जिंदा नहीं रह पाएंगी, तो वो स्पीशीज खत्म हो रही है। जब कोई स्पीशी खत्म हो रही है हमारी फूड चेन में से, तो क्या हम बोल सकते हैं एक एक करके ये फूड वेब कोलैप्स हो सकता है? यस। देयर वाज आल्सो इन बेस्ट गुड आर्टिकल, द हिंदू में आर्टिकल था कि जो बच्चे पैदा होने वाले हैं या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी, अभी जो बच्चे हैं, जो अल्फा जनरेशन है, जो ये बच्चा, जब बच्चे पैदा हो रहे हैं या जो बच्चे पैदा हो गए हैं, वो अपने लाइफ टाइम में देखेंगे कि नंबर ऑफ ग्लोबल फूड वेब्स कोलैप्स हो जाएंगे। क्यों वो अपनी लाइफ में ऐसा देखेंगे? क्योंकि दे विल सी थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स डिसअपियर हो जाएंगे। वो डिसअपियर किस वजह से हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट। सो क्या हम कह सकते हैं, जो ये मैं बोल रहा हूं फूड वेब कोलैप्स होगा, क्या हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द कोलैप्स इन द फूड वेब देयर विल बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यस, देयर विल बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, और प्रोडक्टिविटी के साथ क्या होगा? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये भी चीज आपको याद रखना है। प्रोडक्टिविटी मतलब देयर इज, हम कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द बायोमास। जितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उतना ज्यादा बायोमास बनेगा, और प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इवन अगर ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है? इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, यस, इकोसिस्टम भी कोलैप्स हो सकता है, ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ये याद रख लेना आप। क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड वेब कोलैप्स हो सकता है। फूड वेब कोलैप्स होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी कम हो, लॉस हो सकती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी। नाउ, मैंने यहां पे बात की कि जो ये फूड वेब है, दिस फूड वेब इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है? इससे पहले जो मैंने बात की कि ये मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स है, वो फूड वेब बनाती है। और ये जो फूड वेब है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने पॉसिबल वेज है, पॉसिबल पाथ्स होंगे एनर्जी फ्लो का। अब यहां पे हमारे पास एक टर्म आती है जो कल किसी ने बोली थी, दैट्स कॉल्ड 10% लॉ, या लॉ ऑफ 10%।
ये मिसनॉमर है असल में लॉ ऑफ 10%। असल में इसको लॉ ऑफ 10% नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, या मैं कह सकता हूं बायोलॉजिकल एफिशिएंसी, या मैं इसको कह सकता हूं रोमन लिंडमैन्स एफिशिएंसी, या रेमोंड लिंडमैन्स एफिशिएंसी। रेमोंड लिंडमैन्स एफिशिएंसी। ये जो हमारे पास ये बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है, या जो हमारे पास इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है, या जिसको हम रेमोंड्स लिंडमैन एफिशिएंसी अभी के टाइम पे कहते हैं, या लॉ ऑफ 10% कहते हैं, ये क्या बोलता है ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या लॉ ऑफ 10%, ये बोल रहा है कि देयर विल बी ओनली कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इन अ फूड चेन। जब कोई किसी को खाता है, जब कोई किसी को खाता है, तो वहां पे कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। यहां पे आपको याद रखना है ओनली, ओनली अ सर्टेन परसेंटेज, नॉट 10, ओनली अ सर्टेन परसेंटेज। ये मैं आपको बोलूंगा 10% कैसे आया। ओनली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनर्जी, only a certain percentage of energy is transferred from one tropic level to another। मतलब जो ग्रास है, ग्रास के बाद ग्रास होपर, इसके बाद कौन आता है हमारे पास, ग्रास होपर के बाद हम कह सकते हैं ईगल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब ये ग्रास होपर इस ग्रास को खाएगा, तो कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी है वो ग्रास होपर से, ग्रास से ट्रांसफर हो जाएगी ग्रास होपर में, और फिर इसकी कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी टू ईगल। ठीक है, नाउ एज अ थंब रूल इट्स टेकन एज अ 10%। अब ये भी लिख लो, एज अ थंब रूल, थंब रूल इट्स टेकन एज 10%, इसको 10% लिया जाए। ठीक है, बट यहां पे एक चीज कॉमन होगी, जितना आप ट्रॉपिक लेवल्स में आगे बढ़ोगे, उतना जो है एनर्जी ट्रांसफर कीप डिक्रीजिंग, एनर्जी ट्रांसफर उतनी डिक्रीज हो जाएगी आगे आगे, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ सी कैसे, ये अगर आपने ये लिखा होगा कैसे यहाँ पे जो है, कैसे आप ये चीज लिख लीजिए, कैसे यहाँ पे 10% आगे बढ़ता है, हम उस पर अब बात करें। कैसे 10% आगे बढ़ता है, कैसे ये 10% ला आया। आई होप आपने ये लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है इसके साथ। अब ये देखिए आप, यहां पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्लांट्स, मेरे पास एक प्लांट है। ठीक है, मेरे पास एक प्लांट है, और इस प्लांट पे क्या पड़ रही है, सनलाइट। इस प्लांट पे सनलाइट पड़ रही है, और ये प्लांट क्या काम कर रहा है, ये यहां पे नेट प्रोडक्शन कर रहा है, नेट प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन। ठीक है, नेट प्रोडक्शन मतलब ये अपने अंदर जो है बायोमास बना रहा है, ये प्लांट अपने लीव्स बना रहा है, अपने स्टम बना रहा है, अपने फ्रूट्स बना रहा है, दैट मीन्स नेट प्रोडक्शन ये कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो प्लांट है इसके पास टोटल 100 लीव्स है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मार रहा हूँ, 100 लीव्स है इसके पास। अब ये जो 100 लीव्स है, इसमें से क्या काम होता है, इसमें से 50 लीव्स जो है, 50% जो इसका है, 50%, 50%, ये चीज याद रख लेना। 50% क्या हो रहे हैं, वो नॉन प्रिडेटरी डेथ मर रहे हैं, नॉन प्रिडेटरी डेथ, मतलब इनको कोई नहीं खा रहा है, ये गिर रहे हैं और मर रहे हैं, दैट मीन इट्स अ डेड मैटर, ये डेड मैटर है, और ये डिकम्पोजर्स खा लेते हैं, ये खत्म है, इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। बचे कितने, 50%। यहां पे हम बोल रहे हैं, यहां पे कोई प्रीडेटर आता है, प्रीडेटर मतलब कोई
हर्बिवोर आता है वो इसको खा जाता है। अब इसके पास, प्रेडेटर के पास कितनी एनर्जी है, इसके पास कितने परसेंटेज आई, 50%। और ये 50% क्या होता है, ये आगे चला जाता है। प्रेडेटर, प्रेडेटर मतलब हमने गोट लिया, अब इस गोट ने इसको खाया। फॉर एग्जाम्पल प्रेडेटर कौन था, गोट थी। अब इस गोट ने इस 50% को खाया। अब मुझे एक चीज बोलिए, अगर गोट इस 50% को खा रही है तो वो क्या काम करेगी, वो गोट इजेक्शन भी करेगी ना, एक्सक्रीट भी करेगी कुछ ना कुछ, एक्सक्रीट। और उसको अपनी एनर्जी के लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है। या इजेक्शन, एक्सक्रीट और इजेक्शन कितनी कर रही है वो, इसका वो कितना होगा, 25%, है ना। मैं बोल रहा हूं कि 50% यहां पे था, अब इस 50 का क्या होगा, यहां पे ऊपर जाएगा 50%, दैट इज 25%, और 25% नीचे आएगा जो एस्मिलेट होगा। एस्मिलेशन में, एस्मिलेशन का मतलब जो इसने खुद फूड खाया और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट किया। यहां पे एस्मिलेशन कितना हो रहा है, 50%, इस 50 का 50%, 50% अपमान, इस 50 का 50%, ठीक है। 50% जो एजेशन में जा रहा है, 50% एस्मिलेट हो रहा है। अब ये देखिए, अब ये जो एस्मिलेशन हो रहा है यहां पे, अब यहां पे इस एनर्जी को बनाने के लिए, इसको, इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रेस्पिरेशन भी चाहिए। रेस्पिरेशन लॉस भी हो जाएगा जरूर, और वो रेस्पिरेशन लॉस होता है 12.5%, 50%, और यहाँ पे भी 12.5%। वो जो 12.5% है वो बायोमास बनता है, या जिसको हम लिविंग वेट कहते हैं, या जिसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, या जो काम होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये बायोमास। और यही जो 12.5% है, इसी को हम 10% लाख कहते हैं, कि आगे जो है टोटल 10%, ठीक है, क्योंकि टोटल बचता ही इतना ही है लास्ट। समझ आया आपको। यहाँ पे अगर आप 50 नहीं भी लिखोगे, आप 25-25 लिख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे 25%, 25%, ये भी आप, इस 25% का 12.5% रेस्पिरेशनल लॉस, 12 पॉइंट जो काम करने में इसको लगेगा, 12.5% बायोमास बन जाता है। और इसी बायोमास को लिविंग वेट कहा जाता है, इसी बायोमास को स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये लिख लेना, ये लिख लो, ठीक है। अब यहां पे ये रेस्पिरेशनल लॉस तो ट्रांसफर होगा नहीं। अब चलिए, आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, ये जो है ये लिख लो आप, क्योंकि सॉरी मैं पेज डालना इसमें भूल गया हूं। एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, वेट, यहाँ पे हम क्यों पेज ढूंढ रहे हैं, एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, जो मैंने ये 10% ला लिखा आप लोगों के सामने, कहना इसे कि दिस लिंडमैन्स और रेमोंड लिंडमैन्स रूल इज दैट, दिस 10% लॉ हम जोड़ रहे हैं कि दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। एंड ओनली, अब यहां पे आपने देखा अभी जो मैंने ये बनाया चार्ट, उसमें आपने देखा ओनली बायोमास विल गेट ट्रांसफर, सिर्फ बायोमास ट्रांसफर हो सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। एंड ओनली 10% ऑफ द एनर्जी एंटर हो सकती है एक ट्रॉपिक लेवल। अब यहां पे एक चीज आप देखिए, दिस दिस यहां पे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास 1000 जूल्स है, या 10,000 जूल्स मैं बोलूंगा, यहां पे मेरे पास 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी, ये किसके पास है, ये किसके पास है, इट्स विद द प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब अगर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसको कौन खाएगा, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसका 10% ऊपर जाएगा,
दैट मीन्स 1000 जूल्स ऊपर जाएंगे। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इस सेकेंडरी कंज्यूमर का 10%, दैट मीन्स 100। और इस सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? दैट इज द टर्शियरी कंज्यूमर। और इस टर्शियरी कंज्यूमर के पास कितना पहुंचेगा? दैट इज द 10%। इसीलिए इसको 10% ला कहा जाए। लेकिन अगर यहां पे ये प्राइमरी कंज्यूमर जो है ना, ये कहां से ले रहा है? ये कहां से एनर्जी ले रहा है? ये सनलाइट से ले रहा है ना? ये सनलाइट। और सनलाइट कितनी? वो होती है 1,00,000 जूल। और इसका सिर्फ 1% यहां आता है। ये 10% प्राइमरी कंज्यूमर से स्टार्ट होता है, नॉट विद द सनलाइट। अगर सनलाइट से स्टार्ट करेंगे तो पहले 1% आता है, बिकॉज ओनली 1% ऑफ द सनलाइट इज गेटिंग यूज्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। अब आप सोच रहे होंगे सर, ये एनर्जी कहां पे लूज हो रही है? या मैंने अभी आपको लूज दिखाया कि कहां पे एनर्जी लूज हो रही है। एस्मिलेशन में, इजेक्शन में, एक्सक्रीशन में, वहां पे। और अगर कल को क्वेश्चन आता है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है, जो लॉस हो रही है प्रोडक्शन में, वो कहां पे हो रही है, तो वो आपको याद रखना है हीट एनर्जी और मूवमेंट में। हीट एनर्जी और मूवमेंट में चेंज हो रही है। हीट एनर्जी में ये लॉस हो रही है, या रेस्पिरेशनल लॉस जो मैंने आप लोगों को बोला। ये चीज आप लोगों को याद रखना। आपने एक कंसेप्ट सुना है, ये सुना है, जीडीपी किसके बराबर होती है? नेट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सुना है ना? ये किसके बराबर होती है? ये होती है हमारे पास ग्रॉस कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, माइनस डेप्रिसिएशन, है ना? कि डेप्रिसिएट कितना हो रहा है। जैसे जीडीपी, नेट जीडीपी, दैट इज द ग्रॉस प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है। यहां पे भी जो हमारे पास नेट प्रोडक्शन है ना, नेट प्रोडक्शन, कि कोई भी प्रोड्यूसर हमारे पास कितना कितना बायोमास बनाता है, उसको कहते हैं नेट प्रोडक्शन। और ये नेट प्रोडक्शन जो है, ये हमारे पास आती है ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेशनल लॉस। ये चीज आपको याद रखनी है, दैट नेट प्रोडक्शन जो हमारे पास है, दैट इज ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेशनल लॉस। अगर आपको ग्रॉस प्रोडक्शन निकालनी हो, ग्रॉस प्रोडक्शन हमारे पास आएगी नेट प्रोडक्शन प्लस रेस्पिरेशनल लॉस। ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग जो हमारे पास है। ठीक है? ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। अब मुझे एक चीज बोलिए आप, जितना जानवर छोटा होगा, उसकी रेस्पिरेशन उतनी ज्यादा होगी या कम होगी? चलो इतना मैं बोल देता हूं। अगर मोर एक्टिव हमारे पास होगा कोई जानवर, हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, तो रेस्पिरेशनल लॉस कितना होगा? रेस्पिरेशनल लॉस इतना ही ज्यादा। और जो हमारे पास स्मॉल साइज एनिमल्स होते हैं या स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, उनका भी रेस्पिरेशनल लॉस रिलेटिवली ज्यादा। ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है? ये चीजें आपको याद रखनी, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें याद रखनी। नाउ यहाँ पे एक चीज देखिए आप, एक चीज यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने देखा कि फूड वेब, हमने फूड वेब की बात की। फूड वेब ने हमने बोला दिस द फूड इंटरेक्शन। ठीक है? सो
यहां पे बायोटिक इंटरेक्शंस होती है फूड वेब में। जैसे आपने देखा, ये आप देखिए, जो इससे पहले मैंने इमेज दिखाई थी, वहां पे आपने देखा कि वहां पे बायोटिक टू बायोटिक इंटरेक्शन हो रहे हैं। देखिए आपने, बायोटिक टू बायोटिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं। नाउ हमें उन इंटरेक्शंस को पढ़ना है, दोस इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, दैट्स कॉल्ड बायोटिक इंटरेक्शंस। बायोटिक इंटरेक्शंस, बायोटिक इंटरेक्शंस, बायोटिक इंटरेक्शंस में एक चीज आपको याद रखनी है पहले, दिस इज बायोटिक इंटरेक्शंस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जहां पे मैं प्लस लिखूंगा उसका मतलब होगा बेनिफिशियल, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा बेनिफिशियल। ठीक है, जहां पे मैं माइनस लिखूंगा इसका मतलब होगा हार्मफुल, और जहां पे मैं जीरो लिखूंगा दैट विल बी न्यूट्रल। ये तीनों आपको याद, ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने। बायोटिक इंटरेक्शंस को आप डिफाइन भी कर सकते हो। दिस बायोटिक इंटरेक्शन कैन बी डिफाइंड एज इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। नाउ वी हैव 6 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। कितने टाइप्स है? 6 टाइप्स। इनको एक एक करने करके पढ़ना है, इनको टाइम लगेगा पढ़ने में, एक एक करके इनको पढ़ना। द फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज एमेंसेलिज्म। क्या है? फर्स्ट हमारे पास एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म। और सेकंड जो हमारे पास है दैट इज म्यूचुअलिज्म। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज कोमेंसलिज्म। और फोर्थ जो हमारे पास है दैट इज कंपटीशन, कंपटीशन। और फिफ्थ जो हमारे पास है दैट्स पैरासाइटिज्म। और सिक्स जो हमारे पास है दैट्स प्रेडिएशन, प्रेडिएशन। अब जो ये हमारे पास एमेंसलिज्म है, अब जो मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द इंटरेक्शन, दैट मीन देयर विल बी मोर देन वन स्पीशीज। यहां पे मैं लिखूंगा स्पीशीज 1, यहां पे स्पीशीज 2। ठीक है, इसको एक एक करके आगे पढ़ना है, यहां पे बस आप चार्ट बना लेना। एमेंसलिज्म का मतलब होता है कि जो स्पीशीज 1 है इसको नुकसान हो रहा है, दूसरे को कुछ नहीं हो, दूसरा बेचारा न्यूट्रल चुपचाप बैठा है, उसको कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल कैट एंड रैट, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कैट एंड रैट, तो यहाँ पे बेनिफिट किसको? कैट को। रैट का कोई बेनिफिट है? बेचारे का, रैट तो मर रहा है, उसको तो खा रहा है। दैट मीन्स वन स्पीशीज इज गेटिंग बेनिफिटेड वायर अदर इज अनइफेक्टेड। मैंने उल्टा बोला, दैट इज वन स्पीशीज इन इनहेबिटेड वाइल एज अदर स्पीशीज आर अनइफेक्टेड। एक स्पीशीज खत्म हो रही है और दूसरी स्पीशीज पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो हमारे पास म्यूचुअलिज्म है, यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है। जो कमेंसलिज्म है, यहाँ पे एक को फायदा हो रहा है, एक पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, और एक पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, जो मैं कमेंसलिज्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपने ट्रीज पे देखे होंगे बहुत सारे एपिफाइट्स होते हैं, और ट्रीज पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। इवन एपिफाइट को असर पड़ता है, एपिफाइट वहां से फूड हासिल करता है, बाकी चीजें शेल्टर हासिल करता है, एपिफाइट शेल्टर हासिल करता है, लेकिन ट्री पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो न्यूट्रल है बेचारा। अब कंपटीशन, लड़ाई, दोनों को नुकसान होगा। पैरासाइटिज्म, एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। प्रीडिएशन, एक को फायदा होगा एक को नुकसान। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। नाउ हमें ये एक एक करके पढ़ने, हमें ये एक एक करके पढ़ने हैं सारे। ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट विथ म्यूचुअलिज्म।
अब इसको हम कल पढ़ेंगे, कल हम ये सारे इंटरेक्शंस खत्म करेंगे, ठीक है? ओके। ठीक है, किसी का कोई सवाल था?